Hello everyone. Today in this video lecture I start the definite integration. क्लास 12 का टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफाइन करने के लिए सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में ये छोटा सा डेफिनेशन है, इसको समझ लीजिए, फिर हम डायरेक्ट कुछ एग्जांपल की हेल्प से इसको समझेंगे। अगर हमारे पास स्मॉल एफ कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल, हमारे पास स्मॉल एफ कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर, और कैपिटल एफ एक्स एक कोई दूसरा फंक्शन है, कैपिटल एफ एक्स कोई दूसरा फंक्शन है, इस तरीके से कि अगर हम कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव ऑब्टेन कर रहे हैं तो हमें स्मॉल एफ एक्स आसानी से ऑब्टेन हो जा रहा है, ठीक है, और ये अपने डोमेन के सारे पॉइंट पर डिफाइन है। देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट्स ए टू बी इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि हम जानते हैं कैपिटल एफ एक्स क्या है, एंटी डेरिवेटिव है ना, या इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स है, पहले ही डेफिनेशन में सीख चुके हैं। तो इसका इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स है प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, और ये लिमिट इस तरीके से यूज हो जाती हैं। सबसे पहले अपर लिमिट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यही हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर द रेंज ए कमा बी, ए से लेके बी तक, जहां पर ए और बी को हम इंटीग्रेशन लिमिट्स कहते हैं। स्मॉल ए लोअर लिमिट है एंड स्मॉल बी इज अपर लिमिट है। अब इस चीज को हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करेंगे। तो क्लियर हो गया सबको ना? देखिए फॉर एग्जांपल 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, क्योंकि इसके लिए ये वाला रूल हमने पढ़ रखा है, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये रूल अप्लाई हो जाएगा। नाउ दिस बिकम्स एक्स क्यूब अपॉन 3 2 and 1, 2 पावर 3 अपॉन 3, दिस इज 8 पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3, यानी कि क्या करना है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर में एक इंक्रीज और पावर में इंक्रीज करके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 1 से 2, सबसे पहले आप अपर लिमिट राइट करेंगे, 2 पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 पावर 3 अपॉन 3, सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा रिजल्ट आसानी से ऑब्टेन हो जाएगा। अब यहाँ 8 माइनस 1 अपॉन 3, दिस बिकम्स 7 अपॉन 3। इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिक फंक्शंस का फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। Properties of definite integral, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहले एनसीईआरटी अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी P0 P0 प्रोवाइड है, a to b f x dx, this becomes a to b f t dt। इसका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होता है, यहाँ से हम बेसिकली यूटिलाइज करेंगे ज़्यादातर P1 से, ठीक है। P1 इक्वल टू a to b f x dx गिव्स यू, अगर हम लिमिट चेंज करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट में चेंज करते हैं, b to a f x dx हो जाएगा, यानी कि लिमिट्स को अगर इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन लग जाता है। क्या लग जाता है? नेगेटिव साइन लग जाता है। एक स्पेशल केस भी है, अगर सेम लिमिट्स के अंदर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया गया है तो ये इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? हमेशा जीरो होता है, सेम लिमिट्स के अंदर अगर फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड है कि a to b f x dx करना है। अगर कोई
ए और बी जो लिमिट हैं, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हैं, इनके बीच में कोई तीसरा वेरिएबल सी राइट है या कांस्टेंट सी राइट है, तो इस तरीके से हम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पर सी ए और बी के बीच में कोई कांस्टेंट है। इस तरीके से लिमिट को हम तोड़ सकते हैं कंटिन्यूटी में। तीसरी प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड है, थर्ड प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस तरीके से प्रोसीड करने पर भी इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, इसको भी हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, एक्चुअल में ये थर्ड का ही कंडीशन है, 0 टू ए एफ एक्स, यानी कि यहाँ पर लोअर लिमिट अगर 0 प्रोवाइड है तो 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है देखा जाए तो इस प्रॉपर्टी का रिजल्ट ही है, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 होगी, बस एक पार्टिकुलर कंडीशन इसका है, पर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर डिपेंड करेंगे, है ना। इट इज क्लियर? ओके। प्रॉपर्टी 5 है इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ टू ए माइनस एक्स। यानी कि अगर यहाँ पर डबल लिमिट है, अपर लिमिट, तो इस तरीके से हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। ये भी प्रोसेस है, अभी ये थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। और प्रॉपर्टी 6 है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अगर हम फंक्शन में वेरिएबल को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करें और वापस वही फंक्शन मिल जाए तो आसानी से राइट कर सकते हैं। और ये वैल्यू 0 आएगी अगर f 2a माइनस एक्स रखे हैं तो हमें माइनस एफ एक्स मिल जाए, क्या मिले, माइनस एफ एक्स मिले, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप एग्जाम्पल के तरीके से देखें तो जस्ट लाइक इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एक्स है और डी एक्स है, तो हम अगर साइन पाई माइनस एक्स को, क्योंकि ये जो लिमिट प्रोवाइड है इसको 0 से 2 टाइम पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स साइड कर सकते हैं। पाई माइनस एक्स निकालते हैं अगर हम, क्योंकि इसको ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम पाई माइनस एक्स निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, आपका साइन एक्स आ रहा है। साइन एक्स वापस क्या मिल गया, वही फंक्शन मिल गया, क्योंकि ये क्या हुआ आपका एफ एक्स था, एफ क्या था, एफ पाई माइनस एक्स कर रहे हैं, एफ पाई माइनस एक्स करना है तो साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स वापस क्या मिल गया, एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, ये चीज़ है, ऑलरेडी प्रोवाइड है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिमिट को, यहाँ पर हम क्या है, हमारे पास 2a के प्लेस पर कितना है, पाई है, एट द प्लेस कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 जस्ट 2 टाइम और साइन एक्स डी एक्स। इसको इस तरीके से यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस लिमिट का एप्लीकेशन होगा, ब्रेक करेंगे हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सेवंथ प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स इफ इज एफ इज एन इवन फंक्शन। यानी कि अगर निगेटिव लिमिट्स हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, और हम निकाल रहे हैं 0 टू लिमिट ब्रेक हो जाएगी अगर एफ एक्स कैसा फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल माइनस पाई से पाई कॉस एक्स डी एक्स है, ये हमारे पास है, और तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका, कॉस एक्स है, और एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस माइनस एक्स निकलेगा, और कॉस माइनस एक्स प्लस एक्स होता है, तो एक ऐसा फंक्शन है, इवन फंक्शन हो गया ना, वापस वही चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर इसके जगह क्या हो सकता है, आसानी से हो सकता है 2 टाइम 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस एक्स और सेक एक्स अगर ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो लिमिट इस प्रॉपर्टी से ब्रेक हो सकती है। बट अगर यही सिचुएशन क्या होती, सेकेंड केस के लिए अगर हो जाता यहाँ पर साइन एक्स हो जाता, कॉस एक्स ना होके साइन एक्स होता, तब ये वैल्यू 0 आती, क्योंकि साइन जब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स यहाँ पर होता तब कंडीशन क्या बन जाती, एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स, दैट इज क्या जाता आपका माइनस एफ एक्स आ जाता, यानी कि फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो यानी कि जब हमें लिमिट प्रोवाइड है, नेगेटिव में प्रोवाइड है, माइनस ए टू ए प्रोवाइड है, एफ एक्स है, अगर इवन फंक्शन आ रहा है तो हम उसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। पर जब हमारा ऑड फंक्शन है तो ये वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी,
ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जैसे -1 टू +1 ले रहे हैं, और हम ले रहे हैं साइन 101x ले रहे हैं और dx, इसको इंटीग्रेट करना है फॉर एग्जाम्पल, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे हैं कि जो fx है वो क्या है, दैट इज साइन 101x है। अगर आप f माइनस एक्स लेंगे तो क्या बनेगा, साइन माइनस एक्स, और ये चीज ऑलरेडी साइन एक्स का होल पावर के बराबर है 101, यानी कि माइनस साइन x 101। अब 101 कैसी पावर है, ऑड पावर है, तो वापस क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन x पावर 101 आ जाएगा, यानी कि माइनस fx आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि fx इक्वल टू माइनस fx आ गया, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्लियर हुआ। अब अगर यहीं पर इसको 100 कर देता तब वैल्यू 0 नहीं होती, तो उस केस में यहाँ पर क्या आ जाता, 100 आ जाता पावर, यहाँ भी 100 पावर आ जाता, और यहाँ पर भी 100 पावर आ जाता, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, और 100 होने पर जैसे इवेंट टाइम मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव हो जाता, प्लस fx आता, ठीक है, तो f माइनस एक्स इक्वल टू सॉरी प्लस fx आ जाता। तो इस केस में क्या हो जाता है, इवन फंक्शन हो जाता, तब इसका वैल्यू 0 ना होके तब इसका वैल्यू होता 2 टाइम 0 to 1 साइन 100x dx। इट इज क्लियर। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूटिलाइज होगा। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो चीजें काफी क्लियर होंगी। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 की ही, एक्सरसाइज 7.11 करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें हम, तो हम लोग एक्सरसाइज 7.11 क्लास 12 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है ये। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास सिंपली प्रोवाइड है इंटीग्रल i इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर dx प्रोवाइड है। तो प्रॉपर्टी 4 जो हम लोगों ने पढ़ी थी 0 to a f(x), ये प्रोवाइड था हमें dx, इसको हम आसानी से राइट कर सकते हैं 0 to a f a माइनस एक्स dx, ये राइट कर सकते हैं। अब हम इसको अप्लाई करेंगे इस इंटीग्रल के अंदर, तब देखिए क्या होगा। ऑलरेडी आई हमारे पास है, इसको रिजल्ट 1 ले लेते हैं। अप्लाई द प्रॉपर्टी 4, इसको अप्लाई करेंगे तो i इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। एट द प्लेस ऑफ स्मॉल a वी हैव π/2, रिप्लेस हो जाएगा दिस, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और इसलिए क्या हो जाएगा आपका 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। इतनी बात क्लियर हुई। तो i इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये रिजल्ट हमारा यहाँ से आसानी से ऑब्टेन हो गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 दोनों को प्लस करेंगे तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये क्या बन गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई, और इसके बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 1 डॉट dx। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से ऑब्टेन हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0, ये हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर i कितना आ जाएगा π/4। दिस इज योर वैल्यू, क्लियर। इसी तरीके से सिमिलर यही प्रॉपर्टी 4 इस क्वेश्चन में अप्लाई होनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर i इक्वल टू इंटीग्रल प्रोवाइड है, अप्लाई करेंगे सेम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा i इक्वल टू 0 to π/2 स्क्वायर रूट x से रिप्लेस हो जाएगा, x रिप्लेस हो जाएगा π/2 माइनस एक्स से, स्क्वायर रूट साइन π/2 माइनस एक्स से प्लस स्क्वायर रूट कॉस
पाई बाई टू माइनस एक्स से और डी एक्स आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, दिस इज क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, दिस इज हो जाएगा आपका साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, दिस इज साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स इक्वेशन 2। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, है ना। सिमिलरली हो जाएगा दोनों केस में। अब फिर वही सेम प्रोसेस, इक्वेशन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा, 2y इस तरफ हो जाएगा, 0 टू पाई बाई टू हो जाएगा। न्यूमिनेटर दोनों के सेम है तो न्यूमिनेटर डायरेक्टली प्लस हो जाएंगे, cos x अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट cos x और साथ में क्या हो जाएगा dx। तो 2y इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 डॉट dx, है ना। क्लियर हुई बात। अब सिंपली अप्लाई कर दीजिए, 2y इक्वल टू इंटीग्रल x पाई बाई टू और 0, तो 2y इक्वल टू आपको हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2y इक्वल टू पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई टू, सिंप्लीफाई करने पर पाई बाई 4। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा। अभी और इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूटिलाइज होंगी, जिनके बारे में अभी हमने स्टडी की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।